मैडम पीछे हो जाइए प्लीज। शुभं करोति कल्याणाय दीपज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते। मेरा अनुरोध हमारे क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक श्री के.एस. उपाध्याय से सारे पीछे हो जाओ थोड़ा। डायरेक्टर सर को ये नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और आप सब एक बार संवेद कर्तव्य ध्वनि में जोरदार तालियों के साथ शामिल हों, अभिनंदन करें। मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से वो हम योजना का और जी जारी होगी वहां तक सर के कार्यक्रमों से जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। कुंवरपाल सिंह जो पिता है लक्षिता के, कक्षा 4th A 4th A। श्री कुंवरपाल सिंह लक्षिता के पिताजी हैं, 4th A में ये बच्ची पढ़ती है। ग्रहण कर रहे हैं ड्राई राशन और किट। अगला नियाजुद्दीन जो सादिया के पिताजी हैं, अनीता जी निशा यादव की मम्मी हैं, 5th A की छात्रा हैं निशा यादव। आप इसके बाद अनीता जी ग्रहण कर रही हैं। इसके बाद अंजू जी जो साक्षी की मदर हैं, 6th A में पढ़ती है बच्ची। श्रीमती अंजू साक्षी की मदर हैं और 6ठी A की ये छात्रा है इस विद्यालय की। अब श्रीमती साइस्ता जो मोहम्मद अली हुसैन की मदर है, 1st A का छात्र है, SPV नंबर 3 मंडावली का इस विद्यालय का। साइस्ता मैडम मोहम्मद अली हुसैन की मदर, 1st A का छात्र है सर्वोदय बाल विद्यालय का। उसके बाद श्री विभीषण दास जो पिताजी हैं आकाश दास के, 6ठी A में बच्चा पढ़ता है। ये स्कूल की जो भव्य इमारत आप देख रहे हैं पीछे, जब ये स्कूल की बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी इस स्कूल में आए थे एक दिन सुबह सुबह, सत्येंद्र जैन जी और मुख्यमंत्री जी, और मुझे कहा कि भाई अच्छे स्कूल बना रहे हैं तो उसमें एक स्कूल की बिल्डिंग देखने चलना है। और उस वक्त तक जो हमारे स्कूल बनते थे वो ऐसे ही सीमेंटेड दीवार वाले या उस तरह के जो लुक वाले थे। यहीं पे खड़े होके जब यहाँ खड़े थे जहाँ ये माइक लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, और यहाँ पे खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब इतनी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हो तो इसके टाइल्स, इसका लुक भी अच्छा करो, हमारे बच्चों को भी गर्व हो। एक आम आदमी के बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहा है उसको भी गर्व हो कि मैं भी एक अच्छे दिखने वाले अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ से उनके निर्देश पर सत्येंद्र जैन जी ने पूरा एक ढांचा बनाया और आज पूरी दिल्ली में जो नए स्कूल बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें जो नयापन देखने को मिलता है, तो उसकी शुरुआत, उसका विचार मुख्यमंत्री जी ने यहीं इसी प्रांगण में खड़े होकर दिया था। इसलिए विशेष रूप से
मैं चाहूंगा हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक सभी मिलकर बहुत जबरदस्त स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का। हमारे साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी, हमारे एमएलए साथी रोहित जी, कुलदीप जी, पार्षद गीता रावत जी हैं और तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी पेरेंट्स, सबका मैं बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका इस स्कूल में। साथियों, हम सब पूरी दुनिया में मानवता के सामने एक बड़ा संकट कोरोना के नाम पे आके खड़ा हुआ है और इस दौरान सब कुछ बंद रहा, हवाई जहाज, रेल, बाजार, सब कुछ बंद रहा, नौकरियां, दफ्तर, स्कूल सब बंद रहे। तो वैसे में स्कूल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मैं हमेशा सोचता हूं कि कोरोना की वैक्सीन आ गई और वो ठीक चल गई तो कोरोना तो फिर भी वापस आ जाएगा, मतलब उस पर जो भरपाई हो रही है, कोरोना से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन शिक्षा को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई संभव नहीं हो पाएगी। उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकेगी, इसको तो नुकसान हो रहा है। पर फिर भी हम रोज सुबह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जल्दी से ये कोरोना खत्म हो और हमारे स्कूल जल्द खुले, जल्दी से हमारे बच्चे स्कूल में लौटें और उनकी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, हमारे टीचर्स के काम का जो नुकसान हो रहा है, जो काम आप पिछले 1 साल में करते हैं उसकी भरपाई तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन वो अब खत्म हो ये सब और जल्दी से हमारे स्कूल खुले, बच्चे आना शुरू हों, स्कूल हमारे आबाद हों फिर से। ये प्रार्थना मैं रोज सुबह करता हूं ईश्वर से। लेकिन इस दौरान जबकि बंद है, कई बार ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर भी परीक्षा ले रहा है, कि कठिन परिस्थिति आपके सामने खड़ी करके वो देखना चाहता है कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हो या इस कठिन परिस्थिति में कुछ हिम्मत दिखा के कुछ करते हो। तो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम ने भी ये संकल्प लिया कि इस कठिन परिस्थिति में हम छोड़ के नहीं बैठेंगे कुछ। हमारे सब टीचर्स, हमारे सब प्रिंसिपल्स, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो अचानक सिर पे आ गया। हमारे टीचर्स की कोई पूरे देश में, दुनिया में कहीं भी नहीं हुई, हमारे की टीचर्स की नहीं हुई कि साहब एक वक्त आएगा जब स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे और आपको ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी, मोबाइल पे लेनी पड़ेगी, अपने टैबलेट से लेनी पड़ेगी। बच्चों की भी कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि साहब ऑनलाइन क्लास कैसे ली जाएगी। उसके बावजूद हमारे टीचर्स ने अपना पूरा विवेक इस्तेमाल करते हुए, गूगल सर्च करके, अपने बच्चों से पूछ के, अपने दोस्तों से पूछ के ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और आज पूरे देश में सबसे शानदार ऑनलाइन क्लासेस हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में चल रही है। सेमी ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस मिला के करीब हम 94% बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, जिनको हम रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ा पा रहे हैं, कुछ उनको उनकी पढ़ाई को नुकसान को कम कर पा रहे हैं। लेकिन इस नुकसान में पढ़ाई का नुकसान तो थोड़ा कम करने की कोशिश की, लेकिन सरकार की ओर से जो एक इंपॉर्टेंट योजना मिड डे मील चलाई जा रही थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर में खाने का सामान, 2 वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होती है। वैसे परिवारों के लिए लॉकडाउन में और मुसीबत थी, क्योंकि नौकरियां गई, काम गया, कोई आदमी ठेला लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई छोटी दुकान पे काम करता है, उन सबके काम भी गए। वैसे में पहले में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हम ये जो मिड डे मील खिलाया जाता है, तो जितने पैसे मिड डे मील में खर्च करते थे वो बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर करें। वो प्रयोग किया। उसमें भी कुछ परिवारों से, टीचर्स से सूचना मिली कि भाई देखो, पैसा देते हैं तो पैसा तो और जरूरतों में भी खर्च हो जाता है, बच्चों को खाना मिलने की दिक्कत तो होती है। परिवार की अपनी प्राथमिकताएं हो जाती हैं जब पैसा आता है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे की हेल्थ, बच्चे का पोषण, बच्चे को मिलने वाला खाना कंप्रोमाइज हो रहा है, उस पर समझौता हो रहा है। तो फिर सीएम साहब ने उसका रिव्यू किया और कहा कि अब ऐसा करो कि ये खाना जो हम दे रहे हैं, पैसा जो दे रहे हैं, इसकी जगह हम खाना घर पे पहुंचाएं। खाना बच्चों के हिस्से में जितना उनके हिस्से का है, कम से कम जितना हम यहाँ खिला रहे थे, वो खाना घर पे पहुंचा दिया जाए। तो उसके तहत ये योजना बनी अब, और हम ड्राई राशन, सूखा राशन, अन्न पैक करके किट्स में अब बच्चों को, पेरेंट्स को दे रहे हैं। आज जितने पेरेंट्स आए हैं यहाँ, वो सब यहाँ से लेके जाएंगे, लेकिन पूरी दिल्ली में 8 लाख पेरेंट्स को उनके बच्चों के पोषण के लिए ड्राई राशन की किट्स दी जाएंगी।
मंच पे बैठे दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे डायरेक्टर एजुकेशन, स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर्स, इस मौके पे आए हुए हमारे सभी विधायकगण, सभी काउंसलर्स और हमारे बच्चों के जितने पेरेंट्स आए हुए हैं, सभी पेरेंट्स, सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी मैं आपके स्कूल का राउंड लेके आया। आज जब इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा कि मैं पहले स्कूल भी देखूंगा। बहुत शानदार स्कूल है कि नहीं है? पूरे देश भर में इस किस्म के सरकारी स्कूल देखने को नहीं मिलते। बहुत ही खूबसूरत स्कूल। पहले स्कूलों की दशा काफी खराब होती थी, टूटे फूटे स्कूल होते थे, टूटी फूटी दीवारें होती थी, डेस्क नहीं होते थे, बोर्ड ठीक से नहीं होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी, माहौल बड़ा गंदा होता था। तो ना पढ़ने का मन करता था, ना पढ़ाने का मन करता था। अगर पढ़ाई नहीं होती थी तो हम कहते थे टीचर नहीं पढ़ा रहे। टीचर तो आज भी वही हैं, लेकिन वही टीचर आज बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि माहौल बदल गया। वही टीचर आज कमाल करके दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों के आईआईटी में एडमिशन हो रहे हैं, डॉक्टरी में एडमिशन हो रहे हैं, वकालत में एडमिशन हो रहे हैं। वही टीचर, वही बच्चे, माहौल बदल गया। और आज आप ये स्कूल जो हैं हमारे दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व और शान की बात बनते जा रहे हैं। दुनिया भर से, देश भर से लोग आज अपने स्कूल देखने के लिए दिल्ली आते हैं। तो आज आपका स्कूल देख के भी मेरा मन बड़ा खुश हो गया। आज हम लोग यहाँ पे बच्चों के मिड डे मील के ड्राई राशन को वितरित करने का कार्यक्रम शुरू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले 9 महीने बहुत मुश्किल गुजरे और अभी ये मुश्किल कब खत्म होगी, अभी इसका भी कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वैक्सीन तो कह रहे हैं आ गई दुनिया भर में, हमारे देश में भी उम्मीद है जल्दी आ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं भगवान से कि इस वैक्सीन से समाधान निकल आए, ताकि फिर से जिंदगी पटरी पे आ जाए। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक चीजें ठीक नहीं होती, तब तक अपने को हर चीज का कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा। और पिछले 9 महीने में जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई वो बेचारे बच्चों को हुई। बच्चे कमरे में बंद होके नहीं रह सकते। बच्चों के अंदर एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो इधर उधर उछल कूद करना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, खेल कूद करना चाहते हैं। सब चीजें बंद करनी पड़ी। मतलब कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि बच्चे कंप्यूटर के और फोन के आगे बैठ के पढ़ाई किया करेंगे। पहले अगर बच्चा ज्यादा कंप्यूटर पे बैठ के कहता था तो माँ बाप कहते थे छोड़ दे कंप्यूटर, आंख खराब हो जाएगी। अब उनको कहते थे पढ़ ले थोड़ी देर कंप्यूटर के सामने। तो पूरा माहौल ही बदल गया। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे टीचर्स ने इस दौरान बहुत शानदार काम किया। जैसा अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि 94% बच्चे हमारे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उनकी क्लासेस अभी भी चल रही हैं। इस दौरान मिड डे मील के लिए पहले हमने कोशिश की कि मिड डे मील का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पैसा बनता है वो पेरेंट्स के अकाउंट में डाल दिया जाए, ताकि बच्चों को अच्छा भोजन मिलता रहे। फिर इधर उधर से कई पेरेंट्स ने कहा कि जी पैसा तो देते हैं लेकिन पैसा तो कहीं भी खर्च हो जाता है, इसकी जगह अगर सीधे राशन दे दिया जाए। तो आज वो राशन देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है कि हर बच्चे के मुताबिक जितना राशन बनता है उतना 6 महीने का राशन हर परिवार को दे दिया जाएगा, ताकि बच्चे का पौष्टिक आहार, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ था वो सबसे मुश्किल दौर था। मुश्किल अभी भी है कोरोना के टाइम में, लेकिन अभी कम से कम थोड़ी जिंदगी चल पड़ी है। लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो गया था। उस लॉकडाउन के दौरान लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई, नौकरी बंद हो गई, दुकानें बंद थी। तबके को
अपनी रोज़ी रोटी की, अपने रोज़गार की समस्याएं आ रही हैं। स्कूलों के अंदर बच्चों की पढ़ाई की समस्या थी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस लगभग 94% बच्चे अब उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जो मिड डे मील जो रोज़ बच्चे स्कूल आया करते थे, खाना खाते थे, वो जब से कोरोना हुआ है, स्कूल चूँकि रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही, तो मिड डे मील अब बच्चों को नहीं मिल पाती। तो पहले शुरू में हम लोगों ने बच्चों को के पेरेंट्स के अकाउंट में मिड डे मील के बराबर पैसे डालने चालू किए। लेकिन आज से दिल्ली के अंदर उनके पेरेंट्स को ड्राई राशन देने की योजना शुरू कर रहे हैं। तो अगले 6 महीने के लिए हर बच्चे के एक किट बनाया गया है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल और तेल हर बच्चे को अगले 6 महीने के लिए जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को हम किट के तौर पे दे रहे हैं। लगभग 8 लाख परिवारों को इससे फ़ायदा होगा और 8 लाख परिवारों को ये दिया जाएगा। तो दिल्ली सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो कोरोना के वक्त लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को लोगों को समाधान किया जाए। हर महीना मिलेगा कि एक बार ही मिलेगा? 6 ये 6 महीने के लिए दे दिया, फिर 6 महीने फिर और दे देंगे। कोरोना स्ट्रेन की भारत में पहचान कर ली गई है, 6 लोगों का। क्या दिल्ली तैयार है और किस तरह की दिल्ली में तैयारियां हैं, अस्पतालों में तैयारियां? हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली ने हमेशा दिल्ली में 3 लहर आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की, और तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लहर थी, जब केसेस 8,500 केसेस पर डे तक पहुंच गए थे, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस तरीके से निगम की